कैलाश पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां और शांत वातावरण। देवों के देव महादेव भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ हर पल भक्ति और श्रद्धा का अनुभव होता है। गणेश एक शक्तिशाली द्वारपाल के रूप में द्वार पर खड़े हैं, त्रिशूल पकड़े हुए, सतर्क मुद्रा में। इसी पावन स्थान के द्वार पर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वीर और कर्तव्यनिष्ठ गणेश हमेशा पहरा देते हैं। वे जानते हैं कि भगवान शिव कभी भी आ सकते हैं या जा सकते हैं और उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दूर से परशुराम आते हुए दिखाई देते हैं। उनके कंधे पर उनका प्रसिद्ध फरसा है। उनकी चाल में तेज और आत्मविश्वासी भाव है। एक दिन भगवान परशुराम, जो अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं, भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने अनेक दुष्ट राजाओं का संहार किया था और उनका तेज तीनों लोकों में व्याप्त था। परशुराम द्वार के पास पहुंचते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गणेश उन्हें विनम्रता से रोकते हैं। परशुराम, हे द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो। मैं भगवान शिव से मिलने आया हूँ। गणेश, हे प्रभु, मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। परशुराम का चेहरा क्रोध से तमतमा जाता है। परशुराम क्रोधित होकर, क्या मुझे रोकने का साहस? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं परशुराम हूँ, जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। गणेश विनीत भाव से लेकिन अडिग, मैं जानता हूँ हे महान ऋषि, आपकी वीरता और शक्ति से तीनों लोक परिचित हैं, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें जब तक कि वे जाग न जाएं। दृश्य, परशुराम और अधिक क्रोधित होते हैं। वह अपने फरसे को कसकर पकड़ लेते हैं। परशुराम, तुम एक छोटे से बालक होकर मुझे, परशुराम को, प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो? यह मेरा अपमान है। हटो मेरे रास्ते से, अन्यथा। गणेश दृढ़ता से, अन्यथा क्या है प्रभु? मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं होती। परशुराम आपा खो देते हैं और अपने फरसे से गणेश पर वार करते हैं। परशुराम, धृष्ट बालक, तुम्हें अपनी अवज्ञा का फल भुगतना होगा। गणेश अपनी बुद्धिमत्ता और सम्मान का परिचय देते हैं। उन्हें पता है कि यह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। वे उस अस्त्र का निरादर नहीं करना चाहते, इसलिए वे वार को अपने दाएं दांत पर झेल लेते हैं। गणेश जानते थे कि यह साधारण अस्त्र नहीं है। यह वही फरसा था जो स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को अपनी शक्ति से प्रदान किया था। अपने पिता के अस्त्र का अनादर न करते हुए गणेश ने उस भयंकर वार को अपनी सूंड से मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फरसे का तेज इतना अधिक था कि वह उनके एक दांत से टकरा गया और उसे तोड़ दिया। गणेश का एक दांत टूटा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पीड़ा या क्रोध का भाव नहीं है। वह एक तीव्र पीड़ा हुई और गणेश का एक दांत टूट गया। रक्त की कुछ बूंदें गिरीं, लेकिन गणेश अविचलित रहे। उन्होंने परशुराम पर पलटवार नहीं किया। अपने कर्तव्य और पिता के अस्त्र के प्रति सम्मान को सर्वोपरि रखा। परशुराम को अपनी करनी पर थोड़ा पश्चाताप होता है, लेकिन उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। परशुराम, तुमने मेरा वार क्यों नहीं रोका? क्या तुम डर गए थे? गणेश शांत स्वर में, मैं डरा नहीं था हे प्रभु, लेकिन यह वही फरसा है जो मेरे पिता ने आपको दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके द्वारा दिए गए अस्त्र का अनादर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपके वार को अपने शरीर पर झेल लिया। भगवान शिव जागते हैं और द्वार पर शोर सुनकर बाहर आते हैं। तभी भगवान शिव विश्राम से जागे और द्वार पर हो रहे शोर को सुनकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि गणेश का एक दांत टूटा हुआ है और परशुराम क्रोधित खड़े हैं। भगवान शिव परशुराम की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी का भाव है। भगवान शिव, परशुराम, यह क्या हो रहा है? और गणेश, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? परशुराम अपनी करनी पर कुछ लज्जित होते हुए, हे प्रभु, मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन इस बालक ने मुझे अंदर आने से रोक दिया। क्रोध में आकर मैंने इस पर वार कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह आपका पुत्र है। भगवान शिव गणेश की ओर देखते हैं। उनके मन में अपने पुत्र के कर्तव्य निष्ठा और सहनशीलता के लिए गर्व है। भगवान शिव, गणेश ने अपना कर्तव्य निभाया। परशुराम, उसने मेरी आज्ञा का पालन किया और तुमने क्रोध में आकर एक निर्दोष बालक पर प्रहार किया, वह भी मेरे ही अस्त्र से। परशुराम को अपनी गलती का एहसास होता है। परशुराम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव और गणेश से क्षमा मांगी। गणेश ने भी उदारता दिखाते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। गणेश अपने टूटे हुए दांत के साथ खड़े हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक बन गया है। इस घटना के बाद से गणेश को एकदंत के नाम से भी जाना जाता है, वह देवता जिनका एक दांत है। यह टूटा हुआ दांत उनकी बुद्धिमत्ता, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी क्रोध में आकर विवेक नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों का सम्मान करना चाहिए, खासकर उनका जो हमसे बड़े हैं या जो सम्मान के पात्र हैं। तो दोस्तों, गणेश और परशुराम की यह कथा हमें कर्तव्य, सम्मान और सहनशीलता का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।